मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबर के अंदर आज अपने 3 सूत्रों को समझेंगे। लास्पेयर, पाशे और फिशर का सूत्र। ये लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्र से संबंधित सवाल आपको सेक्शन एफ के अंदर 5 नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्रों को किस प्रकार इजीली याद करें, साथ ही साथ लास्पेयर, पाशे और फिशर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस किस प्रकार के, किस टाइप के सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्र को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से समझनी पड़ेगी। तो कुछ इजी ट्रिक जो हैं वो आपको व्यवस्थित समझना है। तो नंबर 1 खास ध्यान रखना है कि जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष यानी कौन सा, बड़ा वर्ष, तो चालू वर्ष और बड़े वर्ष को अपने संकेत क्या देंगे, 1। आधार वर्ष, गत वर्ष या छोटे वर्ष को अपने क्या मानेंगे, 0। यदि कीमत दिया है, भाव दिया है, मूल्य दिया है तो उसको क्या मानना है, P फॉर प्राइस। यदि मात्रा दी है, जत्था दिया है, उपभोग दिया है तो उसको क्या मानेंगे, Q फॉर क्वांटिटी। अब P और Q को 1 और 0 के साथ में जोड़ देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, P का मतलब क्या होता है, कीमत। 1 का मतलब क्या होता है, चालू वर्ष। तो P के साथ 1 जुड़ गया तो ये क्या बन गया, चालू वर्ष का मूल्य या चालू वर्ष का भाव, P1। P के साथ यदि 0 जुड़ जाएगा तो 0 का मतलब क्या होता है, आधार वर्ष। P का मतलब क्या होता है, कीमत। तो P0 का मतलब हुआ आधार वर्ष का मूल्य। इसी प्रकार Q के साथ जब 1 जुड़ता है तो 1 का मतलब क्या है, चालू वर्ष। Q का मतलब क्या है, मात्रा, जत्था या उपभोग। तो Q1 का मतलब हुआ चालू वर्ष की मात्रा। Q के साथ 0 जब जुड़ जाएगा तो Q का मतलब क्या हुआ, मात्रा। 0 का मतलब क्या हुआ, आधार वर्ष। तो ये कौन सी मात्रा हुई, Q0 का मतलब आधार वर्ष की मात्रा। तो इस प्रकार P बराबर कीमत, भाव और मूल्य को P देने का है, मात्रा, जत्था और उपभोग को Q देना है। जो बड़ा वर्ष है उसको 1 करेंगे और आधार वर्ष को अपने क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इन्हीं को लेकर लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो सूत्र है वो है लास्पेयर का सूत्र, लास्पेयर्स इंडेक्स मेथड। सूत्र है IL का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ लास्पेयर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। IL बराबर क्या सूत्र होगा, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। पाशे का जो सूत्र है, पासेस इंडेक्स मेथड, IP इंडेक्स ऑफ पासे का सूत्र है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। फिशर का सूत्र है IF बराबर अंडरवुड रूट के अंदर IL गुणे IP, या फिर इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडरवुड सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और रूट के बाद गुणे 100। राइट, अपने शॉर्ट का सूत्र यूज करेंगे, अंडरवुड IL इंटू IP। तो ये तो रहे लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्र। अब लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्रों को इजीली कैसे लिखें, तो यहाँ खास ध्यान रखें, इजी से याद रखना है आपको। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा है, IL का। तो यहाँ लिखेंगे IL बराबर, आपको क्या करना है, 2 ट्रिक है सूत्र को याद करने की। या तो आप क्या करो, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ गुणे कितना रखो, 100। लास्पेयर के सूत्र के लिए क्या याद रखना है आपको, 1000। क्या याद रखना है, 1000। कैसे 1000, तो यहाँ रखेंगे 1 और कितने 0 है, 1 2 3, तो 0 0 0। देखिए लास्पेयर का सूत्र बन गया IL बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। इसी प्रकार अपने पाशे के सूत्र को भी याद करेंगे। तो पाशे का सूत्र क्या है, IP बराबर, याद करने की ट्रिक क्या है, सिग्मा PQ, वापस लिखेंगे सिग्मा PQ गुणे कितना करेंगे, 100। यहाँ आपको याद क्या रखना है, 1101, 1101। तो पहले डबल 1 है तो 1 1 यानी P1 Q1, फिर क्या है 0 1, तो यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 1। तो इस प्रकार आपका लास्पेयर और पाशे का सूत्र बन जाएगा। लास्पेयर के लिए क्या याद रखना है, 1000, पाशे के लिए क्या याद रखना है, 1101। यदि आपको इस सूत्र को इस तरह याद ना रखना हो तो आप दूसरी ट्रिक से भी आप सूत्रों को याद रख सकते हैं। तो दूसरी ट्रिक कैसी है, तो IL बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। IP के लिए क्या रखेंगे, सिग्मा P1
अपॉन सिग्मा P0 रखा। अब P1 तो यहाँ पे क्या आएगा Q0 और यहाँ पे भी क्या आएगा Q0, तो सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 हो गया, राइट। इनटू कितना 100, यहाँ P1 है तो यहाँ पे क्या आएगा Q1, यहाँ P0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा Q1 यहाँ Q0 इंटू कितना 100। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दीज ऑल आर टेक्निक्स टू फाइंड IL एंड IP। तो IL और IP को शॉर्ट में याद करने की ये टेक्निक आपको खास याद रखनी है 1011-01। ओके, IF का जो सूत्र है वो तो बिल्कुल इजी है। दोनों को आपको क्या करना है, अंडरवुड में डाल देना है दोनों के आंसर को और उसका कंडी देख लेनी है तो आपको IF प्राप्त हो जाएगा। अब विद्यार्थी मित्रों, सूत्रों को याद करने के बाद एग्जाम के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके एक दो उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो इन 3 प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। खास लास्ट पेयर पाशे और फिशर के अंदर ध्यान क्या रखना है, यदि आपने P1 Q0 Q1 Q0 इनको अगर व्यवस्थित दिया तो अभी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो P1 किसे कहते हैं, Q1 किसे कहते हैं, P0 किसे कहते हैं, Q0 किसे कहते हैं, वो खास आपको सीखना है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको वस्तु दी हुई है, इकाई दी हुई है, यहाँ आपके पास मूल्य है, यहाँ पे क्या है मात्रा, और 2 वर्ष है आपके पास 2014 2015, यहाँ पे भी 2014 और 2015, राइट है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सवाल को, जैसे ही आपके पास सवाल आता है ध्यान से उसको देखिए और देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, मूल्य। तो मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ देखिए आप कीमत, भाव और मूल्य को अपने संकेत में क्या कहते हैं, P। तो यहाँ आपने रख देते हैं क्या, P रख दिया। यहाँ पे क्या है मात्रा, तो मात्रा, जत्था और उपभोग को अपने क्या कहते हैं संकेत में, Q फॉर क्वांटिटी, यहाँ रख दिया Q। ओके, मूल्य को P, मात्रा को Q। अब आपके पास 2 वर्ष है, 2014 और 2015। ओके, यदि आपको चालू वर्ष, गत वर्ष या आधार वर्ष में समझ में ना आ रहा हो तो आपको बड़ा वर्ष और छोटा वर्ष ध्यान रखना है। तो 2014 और 2015 में बड़ा वर्ष कौन सा है, 2015। तो बड़े वर्ष को अपने क्या कहते हैं, 1। तो यहाँ अपने रख देंगे क्या, 1। यहाँ 2014 छोटा वर्ष है तो छोटे वर्ष को अपने क्या कहते हैं, 0। तो यहाँ रख देंगे 0। अब ऊपर क्या है, P को इसके साथ में जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, P0। यहाँ ऊपर क्या है, P को 1 के साथ जोड़ गया तो ये क्या हो गया, P1। तो ये P0 P1 मिल गया। तो इसी प्रकार Q को करेंगे, तो इन दोनों में बड़ा वर्ष कौन सा है, 2015। तो बड़े वर्ष को क्या कहेंगे, 1, छोटे वर्ष को क्या कहेंगे, 0। ऊपर क्या है, Q को 0 के साथ जोड़ा तो ये क्या हो गया, Q0। यहाँ क्या है 1, ऊपर क्या है Q को 1 के साथ जुड़ा तो ये क्या मिल गया, Q1। तो इस प्रकार आपको P0 P1 Q0 और Q1 मिल जाएगा। ओके, या तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, यदि सवाल को ऐसे ना पूछा जाए तो आपको इस मेथड से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, 2 वर्ष दिए हैं, 2014 2015, दोनों वर्ष का भाव और जत्था दिया हुआ है। तो करेंगे उसी टेक्निक से। सबसे बड़ा वर्ष कौन सा है, 2015 को अपने क्या कहेंगे, 1। बड़े वर्ष को क्या कहते हैं अपने, 1। छोटा वर्ष कौन सा है, 2014, इसको क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ रखेंगे 0। यहाँ क्या है भाव को क्या कहेंगे, P। तो यहाँ रख देते हैं P। यहाँ क्या है जत्था, तो जत्थे को क्या कहते हैं, Q। तो यहाँ रख देते हैं Q। वापस क्या आया भाव को क्या कहेंगे, P। जत्था को क्या कहेंगे, Q। यहाँ ऊपर क्या है 0, तो इसको 0 के साथ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, P0। यहाँ ऊपर क्या है 0, Q के साथ जोड़ गया तो ये क्या हो गया, Q0। यहाँ क्या है 1, तो P के साथ 1 जोड़ गया तो ये हो गया P1। यहाँ क्या है 1, नीचे क्या है Q के साथ 1 के साथ जोड़ गया तो ये क्या हो गया, Q1। तो इस प्रकार आपको P0 Q0 P1 और Q1 प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको सवाल के अंदर ये सही है तो आगे कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती नहीं है। यहाँ P0 का Q0 या Q1 का P1 हो गया तो आपको सवाल के अंदर गलती हो सकती है। तीसरी मेथड अपने देखते हैं। यहाँ इसी कोष्टक को आपको उल्टा करके दिया हुआ है। तो यहाँ वस्तुएं दी हुई है, यहाँ इकाई दी हुई है, 2 वर्ष अभी भी आपके पास में है, 2014 2015। मूल्य और मात्रा दी गई है। तो एज इट इज अपने करेंगे। तो 2014 2015 में बड़ा वर्ष कौन सा है, 2015 को क्या देंगे 1। छोटा वर्ष कौन सा है, 2014, छोटे वर्ष को क्या देंगे 0। यहाँ आपको क्या दिया है मूल्य को क्या कहेंगे अपने P। मात्रा को क्या कहेंगे Q। वापस मूल्य को क्या कहेंगे P। मात्रा को क्या कहेंगे Q।
यहाँ 0 है तो दोनों के साथ 0 जोड़ दिया तो P0 Q0 हो गया। ये 1 है तो दोनों के साथ 1 1 जुड़ गया तो ये हो गया P1 और Q1। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आप सवाल के अंदर P0 P1 Q0 और Q1 अगर आपको समझ में आ सकता है तो आगे सवाल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती नहीं है। यदि आपके पास में P0 P1 मिलने के बाद आपको क्या करना है, तो अगले लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड अपने एक सवाल कराएंगे। कॉलम को अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब आपको P0 Q0 और P1 और Q1 कैसे मानते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो आपके पास 4 कॉलम है, P0 Q0 और P1 और Q1। इसके ऊपर से 4 कॉलम और आपको बनाने हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, लास्ट पेयर, पाशे और फिशर को ज्ञात करने के लिए। तो कैसे कॉलम तैयार करेंगे, तो उसकी टेक्निक है PQ को 4 बार लिखिए, PQ, यहाँ पे भी लिखिए P और Q, रख दिया। अब लास्ट पेयर के सूत्र के लिए क्या टेक्निक बताई थी मैंने आपको इजी याद करने के लिए, 1000। क्या बताया था, 1000। तो यहाँ 1 0 0 0, तो ये लास्ट पेयर के कॉलम तैयार हो गए। पासे के लिए क्या बताया था आपको, 1101, तो यहाँ 1 1 0 1। पहला कॉलम बनेगा कौन सा, P1 Q0, दूसरा कॉलम बनेगा P0 Q0, तीसरा कॉलम बनेगा P1 Q1 और चौथा कॉलम बनेगा P0 Q1। तो इस प्रकार कॉलम तैयार करके अब P1 Q0 का मतलब क्या हुआ, P1 और Q0 का गुणा, P0 Q0 में P0 और Q0 का गुणा करना है, P1 Q1 में P1 Q1 और P0 Q1 में P0 Q1 का गुणा करके टोटल करके आप लास्ट पेयर, पाशे और फिशर को ज्ञात कर सकते हैं। इसके 2 प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं, एक सिंपल सवाल है, दूसरा इकाई अगर दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके उदाहरण अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। होप सो कि आपको ये जो सूत्र हैं लास्ट पेयर, पाशे और फिशर, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। विद्यार्थी मित्रों, फिर वापस खास ध्यान रखना है, P0 Q0 P1 Q1 किसे कहते हैं, अगर ये समझ में अगर आपको आ जाता है तो सवाल के अंदर आपको तकलीफ पड़ती नहीं है और इजीली आप सेक्शन F के अंदर 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। सूत्र को व्यवस्थित याद करें, कॉलम तो व्यवस्थित तैयार करें और स्टेप बाय स्टेप सवाल को गिनेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। तो अगले लेक्चर के अंदर अपने एक सवाल लेंगे जिसके अंदर लास्ट पेयर, पाशे और फिशर को ज्ञात करेंगे। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।